आज हमें जो स्टडी करना है उसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ग्रामर। याद रखिएगा, इस पर जिसकी पकड़ रहती है ना, किसी क्लास में पास कर जाइएगा, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपका ग्रामर है, लेख है, ऐसे हैंड राइटिंग, मैंने बिन पढ़े हुए बुक का। तो देखिए, आज इसके तहत बताना ये चाहेंगे कि संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, अथवा किसी भी भाषा का है, ग्रामर का यही उद्देश्य होता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना आता है, सब में वही क्रिया होती है। तो अंग्रेजी ग्रामर के तहत आज हम चलेंगे। जो है अंग्रेजी ग्रामर में सबसे पहले एक होता है, जैसे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा, इसी के तहत आप देखिए पहले, जितने भी अंग्रेजी में शब्द है उसको यदि हम उसके काम के आधार पर बांटे तो काम के आधार पर बांटने पर वो 8 भाग में चला जाता है ना। और 8वां क्लास पास करके 9th में प्रवेश करेगा। तो देखिए, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 और 8। देखना है इसको, जो भी शब्द है एक नाउन। आपने मेरी मोटरसाइकिल देखी होगी, उसमें हमारा है स्प्लेंडर प्रो है। क्या है? प्रो। तो पहले उसी को जोड़ दीजिए, प्रो नाउन। फिर आपका एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर जंक्शन, और तब इंटरजेक्शन। देखिए, अब याद रखना है, अब शॉर्ट में इसको लिखना चाहिएगा तो ऐसे कर लीजिएगा आप एक जगह, बहुत कम समय में आपको याद हो सकता है। जैसे NPAVAPCI, न पावा PCI, न पावा PCI है ना, न पावा PCI। समझेगा क्या कह रहा है? आपको पूरा चीज़ अंग्रेजी में बहुत साधारण होता है इसमें। तो नाउन, किसी भी वस्तु व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते थे? संज्ञा। क्या कहते थे? संज्ञा। इसका आप देखिएगा, थोड़ा सा हम विस्तार से कर देते हैं। तो एक होता है, जैसे कि हमारा नाम चंद्रकिशोर है, तो नाम आप में से किसी का रख दीजिए कि राम। क्या है? राम। राम लड़का है कि लड़की है? तो बॉय है। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, इसको प्रॉपर खास एक व्यक्ति का बोध कराया, इसी का नाम क्या पड़ जाता है? प्रॉपर नाउन। क्या पड़ गया? प्रॉपर नाउन। आप कहिए कि नाउन का बेटा है तो नाउन होबे करेगा, क्या लिखने जाए। फिर राम क्या है? लड़का है, तो लड़का कहने से कोई भी लड़का हो जाएगा, श्याम, मोहन, सोहन, तो वो हो गया जातिवाचक, है ना। इसको कहेंगे हाँ क्या? कॉमन। ठीक है। जैसे सीता गीता हो गई आपको प्रॉपर नाउन, एक का बोध होगा। लेकिन लड़की कहने से कोई भी सीता गीता हो सकती है। हो गया। तो ये पहले का भेद, दूसरा भेद उदाहरण में पहले हम लिख देते हैं और नाम बाद में। अब इसमें देखिए, आप दुकान में कहिएगा कि भाई 2 रुपये का प्यार दीजिए, 3 रुपये का नफरत, 4 रुपये का आधी बुढ़ापा, और 3 रुपये का लड़कपन, और 4 रुपये का बचपन, और बाकी फिरता जो है सो लौटा दीजिए हमको। ये तो कहिएगा नहीं। तो जिसको नाप तोल नहीं जा सके, है ना,
वो अंदर का चीज़ होता है। जैसे कि हम आपको प्रेम नफरत करते हुए आप ही अंदर में जानेंगे, है ना, उसको आप खरीद नहीं सकते हैं। तो नहीं ना आप जोक सके तो एब्स्ट्रैक्ट क्या कहेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे गोल्ड चाहे वाटर, क्या है, तो इसको हम जोक सकते हैं। कहते हैं भाई छत बनाना है तो मटेरियल लाओ ना, मटेरियल, तो क्या हो जाएगा, मटेरियल लाओ। फिर कहते हैं कि कौन क्लास है, 9th है 10th है ना, चाहे चाबी का गुच्छा है, मान उसका आप बोलते हैं, कहते हैं टीम है, क्या, हाँ आर्मी, माने एक ही तरह का समूह हो जाए, माने एक खास ग्रुप, जैसे कि चाबी का गुच्छा। जैसे आपको यहाँ पर कहेंगे क्लास, क्या कहेंगे, क्लास, चाहे हिंदी में वर्ग कहेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव, कलेक्टिव हो गया। अब याद रखिएगा, ये आपको जो क्या है, बेंच डेस्क है, ये है आपको कॉमन नाउन, है ना। ये कथी से बना हुआ है, लकड़ी से, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, तो लकड़ी कौन चीज़ है, लकड़ी होगा मटेरियल नाउन। हिंदी में इसको कहेंगे तो माने इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और इसको भाववाचक। मैटर पढ़ाए थे विज्ञान में, है ना, तो ये द्रव्यवाचक हो गया। देखिए दोनों साथ साथ चल रहा है। और अब देखिए जैसे इसी तरह से विषय कुछ हो जाता है, इधर आपको आ जाएगा कुछ, तो मूलतः आप इसी तरह से जो अकेला रहेगा खास व्यक्ति, वो इसमें प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, एक किसी व्यक्ति वस्तु का बोध। जैसे हिमालय इसमें आ जाएगा, हिमालय क्या है, पहाड़ है, तो पहाड़ आ जाएगा कॉमन में, है ना, पहाड़ क्या आ जाएगा, कॉमन में। तो आपने देख लिया। लेकिन इधर पहले के लोग, हम लोग की माँ थी तो इतना ज़्यादा साड़ी पहनती थी, क्या पहनती थी, इतना साड़ी पहनती थी। आजकल के आदमी जितना धनिक होता है उसका कपड़ा क्या हो जाता है, घटने लगता है। जो हीरोइन जितना धनिक हो जाएगी ना, उसका कपड़ा उसको उतना गरीब हो जाएगा, है ना। हम लोग की माँ धन तो 16-16 हाथ का रहता था, और उस कपड़ा में आजकल क्या माने मॉडर्न में बहुत हो जाएगा, कपड़ा सिला जाएगा। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपको मॉडर्न में क्या होता है कि देखिए यह एक गो रह जाता है, और ये आपका दोनों मिल करके हो जाता है बी, ये आपको दोनों मिल करके क्या हो जाता है, सी। इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ये आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन 3 को होता है। इसको कॉमन को, चाहे कुर्सी टेबल हो, चाहे आपको क्लास में कितना लड़का लड़की है, टीम फुटबॉल वॉलीबॉल में टीम, उसको गिन सकते हैं कि नहीं, तो गिनने का होता है काउंट करना। हाँ तो ये आपका क्या हो गया, हाँ काउंट, काउंट। काउंट को योग्य क्या कहते हैं अंग्रेजी, एबल, एबल, तो काउंट टेबल। अब बेटा क्या कर है, अब मॉडर्न है आजकल के क्लासिफिकेशन है, हीरोइन सब, तो ऐसा हो जाएगा। इसमें तोतराएंगे क्योंकि इसको नहीं गिन सकते हैं, तो इसका नाम क्या रखेंगे, न, और फिर यह चीज़ काउंट, और फिर टेबल। जैसे आपको पानी गिन सकते हैं, नहीं नहीं, आप ये को पानी कहिएगा, 2 को पानी कहिएगा, और समुद्र में रहेगा सब एक हो जाता है। तो इसको नहीं गिन सके, सोना को भी गिना नहीं जाता, तौला जाता है। और नफरत, घृणा, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, बुढ़ा, है ना, तो ये दोनों आ गया किस में, हाँ अनकाउंटेबल में। ये दोनों आ गया किस में, हाँ काउंटेबल में। इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर बी कर देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी। ये है तन के दूर में आपका बहुत चीज़ हो गया है। हिंदी में उसको कहेंगे गणित, काउंट को गणित, और माने अगणित, अगणनीय नाउन, है ना। तो देख लिए इस तरह से इसके बारे में थोड़ा जान गए। अब प्रोनाउन, इसको कहेंगे सर्वनाम, क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब हम कहेंगे निर्मल सर जी को बुलाइए, निर्मल सर जी पढ़ाएंगे, निर्मल सर जी हमको पीटेंगे, निर्मल सर जी गाएंगे, निर्मल सर कुछ करेंगे। बार बार निर्मल निर्मल कहने से वाक्य क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं निर्मल सर जी को पढ़ाइए, वो पढ़ाएंगे चाहे वो नहीं पढ़ाएंगे, वे। तो निर्मल सर जी के बदले में जो प्रयोग होता है
उसके बदले में जो प्रयोग हो रहा है, नाम के बदले में जो प्रयोग होता है उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आप इसमें इसका उदाहरण देते हैं, इधर लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्या? तो इसमें क्या हो जाएगा? नाउन जैसे कि आपका किसी के बदले में, जैसे सोहन, सोहन को बुलाइए, उसको कहिए यहाँ आने के लिए। सीता कहाँ जा रही है, उसको बुलाइए। तो वह, वे, तुम किसके लिए आया? आए प्रोनाउन के लिए। तो देखिए उसके बदले में आएगा, तो बदले में आएगा तो उसको सर्वनाम कहेंगे, है ना। तो जैसे आई हो गया, यू हो गया, कुछ भी हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, इट हो गया, है ना। अब हल्का देखिए, ये उदाहरण हो गया। अब देखना है कि आप पर्सन लेबे, कथी लेबे? पर्सन लेबे। तो हाँ, तो पर्सन, कोई 1 पर्सन खाता है, कोई 2 पर्सन खाता है, कोई 3 पर्सन खाता है। क्या खाता है? हाँ, कितना? कोई 1 पर्सन, कोई 2 पर्सन, कोई 3 पर्सन खाता है। तो देखिए 1 पर्सन खाया, 2 पर्सन खाया और तीसरा पर्सन खाया। संस्कृत हिंदी में दूसरा था, संस्कृत में, है ना। तो आमिया हुआ आमा था, तितंत सीता था, वहाँ दूसरा था। इसका उल्टा हो जाता है, अंग्रेजी कहता है पहले हम, पहले हाँ, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, है ना, इंडिया, माई कंट्री इज वेरी ग्रेट। अपन आप को बहुत, है ना, अपन बड़ाई कुतबो करे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं आगे जानते हैं। तो ये इंग्लिश की बात है। तो इसमें देखिए, अब कोई बोलने वाला 1 रहेगा, चाहे 1 से ज़्यादा रहेगा। तो 1 रहेगा तो देखिए नंबर हो जाएगा 2 तरह से। नंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नंबर, हिंदी में बोलते हैं नंबर को, वो तो बोलते हैं मैथ में, यहाँ पर बोलते हैं नंबर माने वचन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब कहीं 3 गो था, छोड़िए, यहाँ पर 1 वचन और 2 वचन होगा भाई। क्या होता है? सिंगुलर। और दूसरा क्या होता है? प्लूरल, है ना। अब देखिए जो बोलने वाला है, हम बोलने वाला हो जाएंगे तो अकेले रहेंगे, और चाहे हम 1 से ज़्यादा रहेंगे। अकेले रहेंगे तो हम अपने लिए आई कहेंगे, है ना। हम लोग हैं, हम सब साथ साथ हैं, तो वी। फिर इसी तरह से आप यदि सेकेंड है, सुनने वाला, आपसे जिसको बोल रहे हैं, बोलने वाले हम, सुनने वाले आप, है ना। तो ये सबको यूए कहिए, मम्मी पापा सबको यूए कहिए। वहाँ होता है तुम, आप होता है, यहाँ अकेला है, मम्मी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ, सब के लिए तुम ताम दीजिए कुदारी से। अब थर्ड पर्सन में कोई 1 आदमी रहेगा, तो जिसके बारे में हम कन्फ्यूजरी कर रहे हैं, वो तो यह है, वो तो वह है, ऐसा है ना। हम कह रहे हैं तो हम इसमें हो गए, आप सुन रहे हैं तो इसमें हो गए, 1 से ज़्यादा है। इसके बाद थर्ड में क्या हो जाएगा कि हम जिसके बारे में कह रहे हैं वो यहाँ नहीं है। तो देखिए, तो उसमें अकेला रहेगा, तो लड़की रहेगा तो क्या कहेंगे? सी ना। यदि क्या कहते हैं, लड़का रहेगा तो क्या कहेंगे? ही, है ना। छोटका चीज रहेगा तो माने उसको ईट कहिए, नज़दीक रहे तो दिस कहिए। हाँ, डैट, क्या कहेंगे? डैट, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके बारे में हम कन्फ्यूजरी बतिया रहे हो 1 से ज़्यादा हो, है ना, बहुवचन हो, क्या हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे कि सीधी सी बात है, सी है तो इस सब का माने वह, तो वे सब, है ना, वह ऐसी है तो वे सब ऐसे है। तो इस सब के लिए क्या हो जाएगा? दे। क्या हो गया? दे। और दिस के लिए दीज, क्या होता है? दीज। और दैट के लिए दोज, वे सब, है ना। तो देखिए एक तरह से हम आपको पर्सने में बताए हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम आपको नाम का चक्कर उतना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गया। तो जो इसके बदले में जो आए, हिमालय पहाड़ उत्तर में भी अवस्थित है, वह हम लोग के लिए सुरक्षा का कवच है। तो वह जो प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हिमालय के लिए। तो
नाउन से पहले प्रो मोटरसाइकिल लग जाएगा, स्प्लेंडर प्रो हो गया। अब नाउन चाहे प्रोनाउन कुछ होगा तो है ना, जैसे सोचले रही वैसन 12 चाहे खराब 12 कुछ भी चाहे 12 है ना। तो इसका जो विशेषता बताए, जहाँ ये आपको ऐड जो होता है, ऐड जैसे ही आता है तो क्या होता है, प्रचार करता है। क्या करता है? प्रचार। तो राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता मीता रीता है ना, चाहे वो तुम ऐसन है तो वैसन है ना। तो तुम एक नंबर बदमाश है तो हमारा उंगली कहता है तुम 3 गुना है वैसे, है ना, वो दूसरी बात है। तो इस दोनों की संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? हाँ, विशेषण। क्या कहेंगे? देखिए सब साथे साथे चल रहा है, कितना इजी है। तो देखिए विशेषता बताए, ऐड प्रचार करे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा राम, यहाँ पर हो जाएगा वह, कहेंगे कि राम इज ए बॉय। क्या है? तो बॉय हो गया भाई आपको, राम तो प्रॉपर नाउन हो गया, बॉय क्या हो गया? वही आपको कॉमन नाउन हो गया जो भी है, लेकिन बॉय है। लेकिन ये कैसा बॉय है? गधा है, उल्लू है, चपाट है, रेड पेन है, लाल पेन है, हरियर पेन है। तो ये हो जाएगा जैसे राम इज ए गुड बॉय। तो क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता बता रही है। चाहे बैड बॉय कहेंगे, बैड गर्ल, कुछ भी, तो उसकी विशेषता बता रहा है ना एक तरह से जो है उसके बारे में। तो इसको क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? गुड। इसका उदाहरण उधर हो गया, इसका इधर हो गया, इसका उधर हो गया। और वर्ब, आप वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया। आप क्रियो खाते हैं, लाठी टूटे, सांप टूटे, ठेवना फूटे, ऐसे बोलते हैं, है ना। हम लोग के बच्चा में कहते थे आँख बैठे, तो हम लोग को क्रिया खाना होता था, जानते थे कि गलत है, तो कहते थे आँट बैठे, है ना। कथी पर? गोली पर, गोली खेलते थे तो, है ना। कहता था कि तू गेल लिए तो कोर फूटे, कही था कोठी फूटे। तो देखिए ये आपको क्रिया हो गया जिससे एक्शन वर्ड, काम करते हैं। हंसना, गाना, रोना, पीना, चलना, सोना, जागना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, डांटना, है ना। इस सब इस क्रिया हो गया। इतने से आपको अंग्रेजी में 1500-1600 शब्द के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हो सकता है समय मिलेगा तो हम अंग्रेजी में पूरा दिन का बोल कर दिखाएंगे। बहुत ईजी से सीख लेंगे, बहुत ईजी, सोच नहीं पाएंगे। बहुत सबसे दुनिया का सबसे आपका ये आसान है। एक तो 26 को लेटर है, उसमें कॉन्सोनेंट वोवेल है। अब एक है कि उससे वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड। जैसे PEN सही से एडजस्ट कर दिए तो इसका हो गया पेन, तो इसको शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। कहीं कहेंगे NPE, उसका तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसा शब्द को लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे। तो खाली ऐसा। फिर इसी शब्द वर्ड को जब यहाँ सजा दिए, क्या दिए? अरे सजा नहीं दिए, इसको सजा दिए, है ना। तो सजा दिए तो क्या बन गया? सेंटेंस। क्या बन गया? सेंटेंस। यहाँ पर आपको हिंदी में, अब वहाँ लेटर ABCD को कहते थे वर्ण, अक्षर जिसे लिखते थे। सेंटेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाक्य। क्या? हाँ, हिंदी में वाक्य कहेंगे, हिंदी में वाक्य, उसी का अंग्रेजी सेंटेंस हो गया, है ना। ये न्यूनी होते रहता है। अब इसको कहेंगे सेंटेंस। देखिए सेंटेंस, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। गधा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? गधा। तो इसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या किया? असर्टिव सेंटेंस का बेटा हो जाएगा। अब उसका उत्तर यदि हम में बोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। और नहीं होगा तो निगेटिव। ये 2 प्रकार का हो जाएगा, या तो यस में जवाब देंगे, नहीं तो नो में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एगो अफर्मेटिव, एगो निगेटिव होता है, शॉर्टे में डालते हैं क्योंकि बहुत चीज़ कवर करना है आप लोग को। अब दूसरा क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा कि राम इज ए बॉय, यू आर रीडिंग, आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, आई एम स्पीकिंग, है ना। यू आर जाइंग, आई एम कमिंग, भागिंग, इन लहरियों से बताया था। तो एक हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा भेद जो हो जाएगा कि एक हो जाएगा, क्या कहते हैं? भगवान करे आप बहुत जिए। क्या करे? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप कितना जिए? 50 साल। आप जिए हजारों साल। अब दिन 365 दिन का नहीं हो,
हजारों साल का दिन हो, है ना, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, ये दुआ है मेरी रब से, मेरी आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद है ना। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू पास विथ गुड अथी नंबर्स। मे बकरी को कह दिया, अप्रैल के बाद मे, जून से पहले कह दी तो मे। तो ऐसा जो वाक्य आएगा उसको कहेंगे ऑप्टेटिव वाक्य। क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव। क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस का बेटा, सेंटेंस वाक्य के बेटा, उसी को अंग्रेजी में कहेंगे भाई प्रश्नवाचक वाक्य। एकदम हिंदी इंग्लिश साथ साथ चलता है, हम सब साथ साथ है। अब इसमें जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आप लंबा जिए, है ना। एक उदाहरण बता रहे हैं बहुत शॉर्ट में। अब तीसरा क्या हो जाएगा भेद? खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, हम अपन झाड़ रहे हैं, बहुत सर है वो दिखा रहे हैं आपको। स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, खाली आज्ञा दिए जा रहे हैं आपको खूब, है ना। इम्परेटिव क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव वाक्य क्या हो जाएगा? इम्परेटिव। आई माने मैं आपको कह रहा है खड़े हो जाओ, ये हो जाओ, जैसे कि हम ही एगो दुनिया में सबसे बड़का है ना। गो देयर, कम हियर, है ना, गो देयर, ये सब उदाहरण हो गया, समझे? समझ रहे हैं? बहुत चीज आपका हो रहा है कवर। फिर इसी में कोई वाक्य क्या हो जाएगा? कोई कहेगा हे, क्या आप लड़का है? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। आर यू ए बॉय, है ना। ये ऐसे चम्मच उल्टा दीजिए। देखिए अब इसके बाद क्या हो सकता है? ये आपको किसका विशेषता हो गया? ABCD। ये आपका किसका हो गया? धन्यवाद। इंटेरोगेटिव, वाह धन्यवाद, हो गया। इसी तरह है ना। आप क्या कर रहे हैं? आपको आश्चर्य हो रहा है, हुप हुप हुर रहे, जीत गए, हार गए, हमर क्या हुआ? हमारा भैंसा दूध दे दिया, है ना। आप माथा पीट रहे कि मेरा भैंसा दूध दे दिया। माने आप कुछ घृणा, नफरत, जो भाव आपको पैदा होता है, व्हाट ए वंडरफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है, देखो तो यार, है ना। तो उसको कहेंगे आपको आश्चर्य, वो सब होता है विस्मयादि बोधक। तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ वाह धन्यवाद। एक्सक्लामेटरी, है ना। अब हम क्या उतना लिखने जाए, ये सब सेंटेंस वैसे भी जगह कम है ना। तो देखिए ये तीसरा हो गया। इसका उदाहरण क्या हो गया? माने अलास, है ना। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, है ना। इस तरह से कुछ रहता है। आइडिया का प्रचार करता है, ऊपर आई ना करके नीचे डॉट दे देता है। ये किसका आ गया? तो सेंटेंस का भी वाक्य हो गया, विस्मयादि बोधक, आज्ञा सूचक है। देख रहे बहुत चीज़ कवर हो रहा है। अब हम कहिएगा सर कहाँ से कहाँ लिया, ईर घाटा बीर घाट, चलिए वहीं चलते हैं। वर्ब क्रिया। अब क्रिया को बहुतेका क्रिया खाए थे। कितना खाए थे? बहुत क्रिया खाए थे। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्रिया खाते हैं, इसको मिटा दे ऊपर वाले को, है ना। ऊपर वाले को मिटा नहीं सकते हैं, हम इनको मिटा देंगे ऊपर वाले, है ना। चलिए ऊपर वाले को मिटाने वाले हम नहीं हो सकते, इसको थोड़ा रहने देते हैं, है ना। तो देखिए अब क्रिया जो हो जाएगा वर्ब, क्या हो गया? अब फिल्म देखते हैं, फिल्म रहता है, एगो मेन हीरो रहता है, वो रहता है, क्या रहता है? एगो साइड हीरो रहता है। तो क्रिया दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, मेन मुख्य, एक होता है हाँ वाह 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 राम जी, टिक चिक ची, टिक चिक ची, है ना। तो मेन हेल्पिंग। अब मेन जैसे कोई हेड सर जब तक है तब तक वो मेन है वो, और तब हम लोग हेल्पिंग है। हेडो सर तक किसी को बना के चले जाएंगे तब वो मेन हो जाएगा। तो किसी भी वाक्य में यदि एक एक वर्ब रहे तो क्या होगा? वो मेने रहेगा। वो एक हीरो है तो मेन रहेगा। हेल्पिंग, हेल्पिंग का अर्थ क्या होता है? कोई मेन है उसको सहायता करने वाला, है ना। जैसे देखिए
यहाँ पर क्या हो गया, अब एक वाक्य है ना, चाहे आई कैन डू, चाहे आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। देखिए उनकी तरह मैंने क्लास में आँख भी ध्यान भी मैंने खोल करके रखिए। यहाँ एम है, अकेला है तो क्या होगा, अकेला में हेल्पिंग होगा, क्या होगा, अकेला में हमेशा मैंने रहेगा वो, है ना। और इसके साथ कोई और रहेगा ना तो वो मेन हो जाएगा, जैसा कि अभी बताए हैं। तो उसके सहायता करने वाले दो को जब रहेगा तो ये को मेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। और जब अकेले रहेगा तो हेल्पिंग थोड़ी होता है, वो मेन होगा, अकेला रहेगा तो मेन रहेगा। और अभी जो बोले हैं कि इसके साथ कोई रहेगा, है ना, तो वो आपका जब हेल्पिंग हो माने वो मेन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, है ना, समझ रहे हैं। तो एक तरह से बंटवारा। अब फिर बंटवारा भाई सबको पसंद नहीं आता तो कहता दूसरे ढंग से बांटो, तो बांटते हैं। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव, इसमें अंग्रेजी लगा दी इन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को कहेंगे सकर्मक, क्या कहेंगे हिंदी में, सकर्मक। इंट्रांजिटिव अकर्मक, माने कर्म के साथ रहे। जैसे आई ईट ए मैंगो, है ना, तो मैं क्या खाता हूँ, जवाब मिल जाए मैं आई ईट ए मैंगो, क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। तो क्या का जवाब मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कौन खाता है तो मैं, उस सब्जेक्ट हो गया। जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो माने क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कर्म, ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। जैसे कहेंगे वह रोता है, कहेंगे क्या रोता है, वो हंसता है तो क्या हंसता है, कुछ बता पाइएगा। वह खाता है तो क्या खाता है, तो कहिएगा आम खाता है। वह पढ़ता है तो किताब पढ़ता है। तो जिसका ऑब्जेक्ट की तरफ आपका उत्तर हो गया तो उसको क्या कहेंगे, सकर्मक, माने कर्म के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। और अकर्मक माने नहीं है। ये जैसे कि आई ईट ए मैंगो, तो क्या हो जाएगा, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, है ना। तो आम खा रहे हैं आप, तो आप क्या खाते हैं, तो आम कर्म है, इसमें सब्जेक्ट है। और तब आगे बताएंगे कोई चीज़ में अंग्रेजी में होता है, इतना ही याद रखें, ऐसे भी वो रहता है, क्या होता है, सब्जेक्ट पहले रहेगा करने वाला और दूसरा वर्ब रहेगा, तब ऑब्जेक्ट रहेगा, यही चीज़ रहता है। आप पूरे तरह से वाक्य में बांटते हैं तो आगे वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, और बाद में क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग में बांटते हैं, इस तरह से बंटवारा है। आप उद्देश्य हिंदी में पढ़ेंगे तो वर्ब हो गया। इसी तरह से कि ही लाफ, क्या हो जाएगा, ही लाफ, वो हंसता है। और क्या हंसता है, कुछ जवाब दे पाइएगा नहीं, तो ये हो गया। अब यहाँ से भी काम हमको ये हो गया। चलिए अब तीसरे ढंग से बंटवारा करते हैं, है ना। तो बंटवारा करते हैं, मोबाइल का नाम रहता है फलना M1 21 31 41 51 रहता है ना। तो चलिए इसे बंटवारा करते हैं। देखिए V1 V2 V3 V4 V5 रहता है। अब यहीं से हमको काम है भाई, ज़्यादा काम हमको नहीं, हम यहीं पर घुमा फिरा के ले जाएंगे। V1 क्या हो गया, अरे मूल रूप में आपका जो आलू हो गया वो क्या हो गया, V1 हो गया, है ना। आज चिप्स तरकारी सब बनाते हैं तो चिप्स कहीं फटता है क्या। आप बच्चा का कहानी पढ़िएगा तो मम्मी कहती थी बगिया रोप दो तो बगिया फट जाएगा, है ना। तो ऐसा होता तो समोसा ले लेते, रोप देते, उसी में फटते रहते, खाते रहते। तो देखिए, तो मूल रूप से आलू हो गया, क्या हो गया, तो जैसे कि जाना, जाना, खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, आना जाना, ठगना ठगाना, है ना, उठना बैठना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, ईट, क्या हो गया, ईट। तो मूल जो हो गया उसको V1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, V1। याद रखिए, इसे बहुत चीज़ अभी आपको करना है। अब V2 क्या हो गया, ये वह खाता है जाता है वाला हुआ ना, मैं खाता हूँ जाता हूँ। चलिए, और दूसरा क्या होगा, V2, अरे खाया, हमने दुर्गा पूजा देखा, हमने मूर्ति पर प्रसादी चढ़ाई, है ना। तो इसका हो गया दूसरा वर्ब एट, है ना। और तीसरा क्या हो जाता है, अभी नाम ज़्यादा नहीं जानना अंग्रेजी में, कि ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन, खा चुका। अब खा लेते तो चुकी माली करके बैठ जाते हैं, चुकी माली बैठते हैं ना, वह खा चुका है, गा चुका है, पढ़ चुका है। अब खाने के बाद क्या होता है, जब तक हम पढ़ा रहे हैं तो क्या है, खड़े हैं। अब पढ़ा लेंगे तो चुकी माली बैठ जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर अब भी फॉर्म में क्या हो जाएगा, हाँ उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इसमें कहते हैं आईएनजी जोड़ दीजिए, वो लागू हर जगह नहीं होता है, लेकिन मान के चलिए कि आईएनजी, जिसमें जी जैसे मैं खा रहा, जा रहा, पढ़ रहा, लिख रहा, कहीं आईएनजी का अर्थ होता है ना। पुरानी किताब पढ़िएगा तो लिखा रहा गोइंग, जा रहा, ईटिंग, खा रहा, ऐसा लिखा रहेगा, है ना। तो जिसमें लगा रहे आईएनजी, इसी में ईट में क्या हो जाएगा, ईटिंग हो गया, ईट, एट, ईटन। अब V5 कुछ ना होता है ना, वो क्या हो जाता है, जो देखिए एक तरह से इसको कहेंगे तो V1 में हम आईएनजी जोड़ दिए तो बन गया, ये है कि नहीं। अब कहीं इसको आपको याद करना है, नहीं याद करना है याद करना तो बोलिए। पहले का तो भाई याद नहीं रहेगा तो बनाइएगा कैसे, तो इससे ही बन गया। तीसरा रूप क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, V5 क्या है, V5, तो एक ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है, तो उसमें कुछ और जोड़ दीजिए, तो यह जैसे ईट्स लग जाएगा, क्या रह जाएगा, ईट्स। अब किसी में Y है, I में चेंज होकर क्राइस्ट बन जाएगा, एस चाहे एस जुटेगा, है ना। तो इस रूप को हम क्या कर सकते हैं, V1 जोड़ एस चाहे एस जोड़ देते हैं, है ना। अभी समझ रहे हैं, समझे। देखिए हम आपको बहुत चीज़ से बोलने वाले हैं, इसको देख लीजिए। अब इसी में क्या होगा, अब बेटा होगा तो कहीं तीनों एक जैसा होगा, तीनों का नाक गड़बड़ होगा, किसी का सभी एक जैसा होगा। जैसे कट 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 कटिंग, है ना, तो एक जैसा होगा। किसी में ईडी जुटा रहेगा, क्या रहेगा, ईडी रहेगा। कोल्ड कोल्ड कोल्ड, कॉलिंग कॉल्स तो रहबे करेगा। किसी में क्या रहेगा, हाँ ज़्यादातर। किसी में दो सरका तनका ऊपर चढ़ जाएगा तो सरका सेम रहेगा। जैसे बिकम, बिकेम, बिकम, सेम चीज रहेगा, उच्चारण बदल जाएगा। रन, रैन, रन, है ना। तो कुछ चीज़ है आपको एकदम इजी वे में, कुछ में क्या हो जाएगा, ये यो, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, एकदम, है ना। कुछ में ऑप ऑप ऑप, क्या हो जाएगा, ऑप ऑप, ये हो जाएगा। ओ यू, बाय, बोट, बोट, है ना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये तीनों आपका हो जाता है कि नहीं। आप देखिएगा उसका रूप आपके ऑक्सफोर्ड के अंत में चाहे कहीं भी लास्ट में लिखा रहता है, पूरा लिस्ट। अब बहुत कम है, हंसना गाना रोना पीना, ये हो गया। एक तरह से इससे ज़्यादा भर आपको मिलना नहीं है। एक बार देखिएगा तो सब याद हो जाएगा। दिन में क्या बोलते, कैसे बोलते, भर दिन उसी का। सर फॉर्म भर दीजिए, प्रार्थना में सर पढ़ाने चलिए, तुम खाया कि नहीं, सर हल्ला कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, तुम क्यों सुन रहा है ना। उठिए, बैठिए, जागिए, सुनिए, बैठिए, है ना, है ना। एक ही तरह से सब दिन बोलते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश्ड, आई टेक माई क्या कहते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, है ना। गो टू ट्यूशन, कम फ्रॉम ट्यूशन, गो टू स्कूल, रीड देयर 7 पीरियड, कम फ्रॉम स्कूल एट इतना, आई कह इन इवनिंग आई वॉक, प्ले फॉर सम टाइम्स, इन एट नाइट आई स्लीप। इतना ही चीज़ है, कितना है। आप पैडमैन देखिएगा तो बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोले हुआ है, कौन, अक्षय कुमार। अरे वही चीज़ है, मारिंद लाठी फोरिंद कपर भागिनी लड़िए लड़िए, है ना। कितना ईजी है। इसी तरह को सबको बोलना है। आपको कल के बाद हम अपना बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, कल तो कोई बातें नहीं थी आप लोगों के साथ, है ना। परसों की बात कहनी होगी तो कहेंगे सर देयर वर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन थे, पूछा गया, है ना। दे वर आस्क्ड, माने कुछ आपको अथी से और से संबंधित थे, तो समवन रिलेटेड विथ और। सर सिनेबार किसका और है ना। तो नेम ऑफ द सिनेबार हम HG पारा उरा कहे थे, हमारा पारा नहीं गर्म हुआ था, आराम से बोले थे ना। फिर एसिड बेस साल्ट था, है ना। तो वही चीज़ जो है सो उसको किए, फिर इसका छुट्टी हुई, है ना, बेल रैंग, हम लोग अपने अपने घर गए, वेंट टू गो होम, है ना। ऐसा ही कुछ है, गो होम हो जाता है, कहीं टू हो जाएगा, वो आगे की बात है, छोड़िए। यहाँ तक का हो गया। आपको हाली हाली लेके चलिए, हम खत्म करेंगे जितना हो सकता है, क्योंकि हमको तो टिकट लेके भागना है। अब चलिए, अब है फिर ऐड, प्रचार क्या करेंगे, प्रचार। अब ये दोनों का तो प्रचार हम कर चुके थे, अब एक प्रचार करते हैं जो वर्ब के प्रचार करे। जैसे वह जाता है, क्या है ना, वह लगे। ये देखिए वर्ब, ये एडजेक्टिव माने नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। स्प्लेंडर प्रो का विशेषता नाउन का, ये नाउन तो यहाँ आवे करे, है ना, एडजेक्टिव। ये ऐड किसका प्रचार करेगा, वर्ब का। माने किसी एडवर्ब का करेगा, चाहे वर्ब का करेगा, चाहे एडजेक्टिव का करेगा, है ना। एडवर्ब के तोरा के नहीं प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे, वर्ब के तोरा एडवर्ब के या एडजेक्टिव के। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, विशेषता बता रहा था। अब कह सकते हैं कि ही इज वेरी गुड बॉय, क्या कह सकते हैं,
वेरी गुड बॉय, तो गुडों की विशेषता, विशेषताओं की विशेषता बता देना उससे भी ज़्यादा, तो इसको क्या हो जाएगा? हाँ, इसका क्या है ना। फिर और भी उसमें और भी हो जाएगा, वेरी वेरी नटी बॉय है ना। एक तो नटी बॉय है, हटले है, बॉय की विशेषता क्या है कि नटी है, और नटियों में कैसा नटी है। हाँ, तो एक तरह से यहाँ तक आपका हो गया। पोजीशन लीजिए आप अपना, तो क्या है? प्री पोजीशन। प्री पोजीशन है वो ऐसा शब्द अंग्रेजी में से कोई होगा जो प्री पहले आ जाए, है ना, नाउन प्रोनाउन से, और उसका संबंध बतावे किसी के साथ, प्री पोजीशन है ना। जैसे कि माने मोबाइल टेबल पर है, क्या है? हाँ, ऑन द टेबल, एट, इन, इनसाइड, है ना। अब ये अलग अलग बात है कि इनका प्रयोग कहाँ, इनो माने में, इंटू माने में। अब लीड है कहाँ है? हमारा जेब में है। अब चल रहा है क्या? स्थिर है, तो इन द पॉकेट। आप कुछ जैसे मछली कूदती है, चाहे बैंग कूदता है, गति में, मेढक, फ्रॉग, आपको उसमें तो कहते हैं जब गति रहता है तो उसको इंटू कहेंगे, और गति न रहे तो इन कहेंगे, समझ रहे हैं। फिर इसी तरह से ऑन है, अपॉन है, एभव है, सब ऊपर होगा। लेकिन माथा पर सटा रहेगा तब क्या प्रयोग होगा? माथा से ऊपर है तब छाता से, बहुत ऊपर है तब क्या होगा? ओवर क्या होगा? नीचे है तो क्या होगा? अंडर है। अंडर पैंट क्यों कहते हैं? अंडर पैंट के अंडर, है ना। तो इस तरह से पहनते हैं। तो देखिए यहाँ प्रीपोजिशन का हो गया। अब है कंजंक्शन। अब सीतामढ़ी जंक्शन पर क्या होता है भाई? जंक्शन पर क्या होता है बताइए? सीतामढ़ी पर वहाँ नरकटिया से या उधर मुजफ्फरपुर साहब है जंक्शन, तो जंक्शन पर जुड़ता है। जैसे कि एंड, क्या हो जाएगा? एंड, और, बट। जैसे कहेंगे कि वह हंसता है, वह जाता है, वह एक लड़का है, वह गरीब है ना, लेकिन वह ईमानदार है। तो ही इज ऑनेस्ट बट पुअर, वह पुअर है, ईमानदार। तो बड़का बड़का वाक्य को एक साथ जोड़ दिए, तो जोड़ने का काम क्या कर दिए? जंक्शन पर जोड़ दिए, तो उसको कंजंक्शन कहेंगे। और फिर इसके बाद वही चीज़ आ जाता है, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो क्या हो जाए? अलास, ओह कितना सुंदर, ये सब हो गया। इसको विस्मय आदि बोलते हैं, विस्मय आश्चर्य का बोध होता है। कंजंक्शन था, इस संबंध बोधक था। यहाँ पर क्या था? कंजंक्शन में जुड़ता था, समुचय इसका अपना हो गया। इसको कहेंगे क्या कहते? क्रिया विशेषण। इसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे, है ना। अब क्रिया विशेषण कहेंगे, एक तरह से देखें तो बहुत चीज़ होगा कि नहीं। अब आपको हम कुछ नहीं कहे हैं, अब थोड़ा सा अब मैंने छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ना कि ये आपका लगभग मैंने वीडियो 40-41 मिनट का हो गया है। इतना याद रखिएगा, आप याद रहिएगा कि आपका जो मैंने अभी इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।